हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। आज का जो रिक्रूटमेंट है ये मल्टी प्रोफाइल रिक्रूटमेंट है। इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है, प्रोग्रामर के लिए वैकेंसी है, एचआर के लिए वैकेंसी है, डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्नीशियन होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं उसके लिए वैकेंसी है, असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। राइट, तो मल्टीपल प्रोफाइल के लिए ये वैकेंसी जारी किया गया है और ये परमानेंट जॉब है। राइट, और ये वैकेंसी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन के द्वारा ये जारी किया गया है। राइट, तो यहाँ पर देखेंगे किसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर देखेंगे ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें, ओके, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, दोनों के नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आती है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। राइट, लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग करने का 24 अप्रैल। ठीक है, मई 2025 में एग्ज़ाम हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पर कि कितनी वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 16 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 16 वैकेंसी है। नाउ मैकेनिकल में 3 वैकेंसी है और जूनियर इंजीनियर सिविल में 1 वैकेंसी है। प्रोग्रामिंग एसोसिएट में 4 वैकेंसी है। असिस्टेंट एचआर में 3 वैकेंसी है। नाउ अब बात करते हैं असिस्टेंट कॉरपोरेट हॉस्पिटैबिलिटी में 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में 18 वैकेंसी है और मैकेनिकल मेंटेनेंस में 10 वैकेंसी है। टोटल 72 वैकेंसी यहाँ पर जारी किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन सभी प्रोफाइल का। राइट, तो यहाँ पर देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल है वहाँ पे मैक्सिमम एज 25 रखा गया है, 18 से 25 है। 3 साल का डिप्लोमा अगर इलेक्ट्रिकल से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा वाले। मैकेनिकल 3 ईयर डिप्लोमा, सिविल वाले 3 ईयर डिप्लोमा, प्रोग्रामिंग एसोसिएट 3 ईयर जो है अगर आपने कंप्यूटर साइंस से या आईटी से या बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी आईटी, इनमें से किसी एक में भी अगर आपका डिप्लोमा या डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए 25 मैक्सिमम एज रखा गया है। एचआर तो 3 ईयर का जो है ग्रेजुएशन इन बीबीए या बीबीएम, तो वो जो है एचआर से अप्लाई कर सकता है। कॉरपोरेट हॉस्पिटैबिलिटी में ग्रेजुएट इन होटल मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट 25 यहाँ पर एज रखा गया है। राइट, एंड नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल आईआईटी अगर आपने किया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है मैकेनिकल में आईआईटी अगर आपने फीटर ट्रेड से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए एज मैक्सिमम 25 रखा गया है। राइट, मिनिमम 18 रखा गया है। अब बात करेंगे यहाँ पर कि हायर एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, हायर एजुकेशन वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक बीएससी। ठीक है, बट जो आईटीआई वाले हैं अगर वो भी हायर एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट आईटीआई होना चाहिए। जैसे कि आईटीआई किया फिर डिप्लोमा किया, आईटीआई किया या फिर +2 किया फिर बीटेक किया, तो वो वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आईटीआई कंपल्सन किया गया है। नाउ अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी एंड सिलेक्शन प्रोसेस का। अच्छा, यहाँ पे वन मोर थिंग जो है आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST को 5 ईयर, ओबीसी को 3 ईयर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिर्फ। ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का होगा और यहाँ पे आपको 90 मिनट मिलेंगे। एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, एंड देन शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको फॉर फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, टेस्ट जो है एग्ज़ाम जो है दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कलकत्ता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई में होगा। ठीक है, ये हो गया। एंड देन प्रोबेशन पीरियड जो है 2 साल का रहेगा। बॉन्ड जो है आपका 1.5 लाख का रहेगा, 1.5 साल का बॉन्ड रहेगा। आप छोड़ नहीं सकते सिलेक्शन के बाद, 1.5 लाख का आपको पेनल्टी देना होगा अगर आप छोड़ते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो पैकेज है जो आपका इंजीनियर्स हैं उनके लिए 22,800 रुपये बेसिक पे है।
मतलब इतना नहीं मिलेगा, 35 मिलेगा, बिकॉज ये जो है सिर्फ बेसिक है ना। इसके अलावा डीआरएस अलाउंसेस मिलेगा, एचआरए मिलेगा, तो उससे ज़्यादा 40 के आसपास या उससे ज़्यादा के आसपास मिलेगा आपको, ठीक है। दिल्ली में अगर रहते हैं तो एचआरए आपको एटलीस्ट 12 से 15 के आसपास मिलेगा। उसके अलावा डीए मिलेगा, राइट, ये सारी चीज़ें हैं, अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे, तो अप्रॉक्स 40 के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है। प्लस पीएफ आपका कटेगा, ग्रेचुटी, ये सारी चीज़ें कटेंगी आपकी, ठीक है। डिप्लोमा वाले के लिए यहाँ पर जो है जो उनके लिए यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट जो है हॉस्पिटैलिटी वाले एचआर के लिए इतना है, तो अप्रॉक्स इनको भी 35 और 38 के आसपास मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे जो आईटीआई वाले हैं 18,000, तो इनको जो है अराउंड 30 के आसपास, 27 या 28 के आसपास मिलेगा इन हैंड, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ये सैलरी स्ट्रक्चर हो गया। ट्रेनिंग आपका एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ रहेगा, जनरल, ओबीसी एंड इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए भी, प्लस जीएसटी 18%, ठीक है। इसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 24 अप्रैल, ठीक है। ncrtc.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करूँगा। सो गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।